प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आदर महिमा और जय जयकार हमारे प्रभु की हो, जिसने मुझको और आपको ये जीवन दिया है। मेरे प्रियो, पुनः एक बार फिर से आज इस मनन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और आज प्रभु के वचन भजन संहिता उसके 53वें अध्याय में 53 चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बातें करना चाहता है और आज इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में क्या शिक्षा को ले सकते हैं। मेरे प्रियो, जो ही हम भजन में जाते हैं तो भजन का लिखने वाला यूं कहता है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। मेरे प्रियो, ये भजन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अक्सर अपने जीवन में ईश्वर को झुटला देते हैं। वो सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कौन उनको देखेगा, कौन उनका न्याय करेगा, कौन उनके बुरे कर्मों के लिए उनका न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझको और आपको ये बताता है कि अगर हमारा जीवन है तो ये जीवन का देने वाला भी मेरा और आपका प्रभु है, और जिसने मुझको ये जीवन दिया है तो वो इस जीवन के प्रति मेरा और आपका लेखा जोखा जरूर लेगा। अक्सर हम और आप अपने जीवन में जब अपने हर एक चीज़ों का लेखा जोखा मांगते हैं और चाहते हैं कि हर एक चीज़ का हिसाब हमको मिल जाए, जब हम और आप अपने दैनिक जीवन में अपने पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम अपने हर एक खर्चे का, हर एक रुपए पैसों का हिसाब रखते हैं और अंततः जब ईयर एंडिंग होता है तो हम उसका लेखा जोखा लेते भी हैं और दूसरे के सम्मुख अपने उस ऑडिट को जमा भी करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हुए अपने हर एक चीज का ऑडिट अपने लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, तो वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको ये जीवन दिया है, वो मेरे और आपकी जिंदगी का भी ऑडिट जरूर चाहेगा। इसलिए मैं आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहता हूं, जब इंसान अपने जीवन में अपने बुरे कर्मों में अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। अक्सर बुरे कर्म इस प्रकार के, जब वो सोचता है कि अगर मैं झूठ के आधार पर अपनी इमारत को खड़ा कर लूंगा, जब मैं झूठ के आधार पर सत्य को दबा दूंगा, जब मैं सच्चाई का विरोध करूंगा, जब मैं अपने गलत कामों से ना फिर के अपने गलत जीवन को मैं व्यतीत करता रहूंगा, कौन मुझे देखता है, कौन मेरे बारे में जानता है, किसको पता चलेगा, किसको बताने की जरूरत है। लेकिन ये भजन संहिता 53 चैप्टर 53वां अध्याय मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा सोचता है कि कौन मेरा न्याय करेगा, कौन मुझे देखेगा, तो वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से मुझको और आपको हर पल निहारता है। अक्सर हम और आप सोचते हैं कि हर सुबह हर दिन ये मेरे और आपके परिश्रम का प्रतिफल है कि हम अपने जीवन में एक नए दिन को देखने पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि हर एक नई सुबह मुझे मेरे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मिलती है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान होने के नाते उस पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इस संसार में होते हुए हम एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते, हम ये चाहते हैं कि हमारी संतानें हमारी आज्ञाओं का पालन करें। एक स्टूडेंट होने के नाते और एक टीचर होने के नाते हर टीचर, हर एक शिक्षक ये चाहता है कि उसके स्टूडेंट, उसके विद्यार्थी उसकी आज्ञा का पालन करें। एक कर्मचारी जो कि ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो अपने बॉस के प्रति वफादार रहता है, बॉस के प्रति अपने उस जो बातें उसके प्रति है, जो आज्ञा उसकी है, उसको वो कभी नहीं टालता। ठीक वैसे ही मेरे और आपके जीवन का भी एक बॉस है मेरे प्रियो, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। फिर हम ये कैसे झुटला दें कि कोई नहीं जो मेरा न्याय करेगा। अक्सर हम अपने मनों को बहला जरूर सकते हैं कि कोई मुझे नहीं देखने वाला, क्योंकि मैंने झूठ और चतुराई के आधार पर अपनी इमारत को खड़ा किया है। लेकिन जो इमारत झूठ और छल और चतुराई के आधार पर बनाई जाती है मेरे प्रियो, वो ज़्यादा वक्त तक ठहरती नहीं, ज़्यादा वक्त तक स्थिर नहीं रहती। वो एक ना एक दिन ढह जाती है, और उसका प्रतिफल जो हम और आप कई बार अपने जीवन में पाते हैं, तब बाद में हमको पछतावा होता है। ये सब बातें ये भजन संहिता 53 चैप्टर मुझको और आपको सिखाता है। देखिए आगे वचन में क्या लिखा है। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों पर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के हर एक कदमों का हिसाब जानता है मेरे प्रियो। हम और आप जब अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का हिसाब जिस प्रकार से लेना चाहते हैं, सो मेरा और आपके जीवन का स्वामी, जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है, ये शरीर जो मुझको मिला, ये सांसें मिली है,
ये सब उस परमेश्वर की देन है। और वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो मेरे हर एक पल का हिसाब लेगा। वो मेरी जिंदगी की, मेरे आयु के हर एक जीवन का हिसाब लेगा। सो स्मरण करें कि हम किस रीति से चल रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं, तो बेशक हम अपने कुटिलता के कामों को और बुराई के मार्गों में निरंतर बढ़ते जाएंगे। हम चतुराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हम छल और कपट के साथ और झूठ के साथ अपने मंजिलों में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये विचार करता है कि उसके जीवन का हिसाब उसका परमेश्वर हर एक पल पल की खबर रखता है, हर एक बातों के बारे में वो जानता है, वो बहुत ही धैर्यता के साथ, बहुत धीरज के साथ, बहुत सत्यता के साथ और डर और भय में होकर प्रभु के मार्ग में चलता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु उसको देख रहा है। और यह तब संभव होता है जब हम प्रभु के वचन का अपने दैनिक जीवन में मनन करते। जो अपने जीवन में प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करते, मेरे प्रियो, वे प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ना एक दिन परमेश्वर उनकी जिंदगी के हर एक उन सालों का हिसाब, हर एक महीनों का हिसाब और हर एक दिन का हिसाब प्रभु उनसे जरूर मांगेगा। इसलिए कहा जाता है कि मेरे और आपकी जिंदगी का हिसाब परमेश्वर की किताब में लिखा जा रहा है। जब हम उसके सम्मुख खड़े होंगे तो प्रभु मेरा और आपका हिसाब करेगा, न्याय करेगा। आगे लिखा, क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों की जो विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। सो मेरे प्रियो, ये हमारे और आपके जीवन के लिए एक चेतावनी है, एक शिक्षा है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के डर और भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी चेतावनी दे रहा है जो उसके लोगों को कई बार उनके विरुद्ध में, उनके जीवन के बारे में या उनके विरुद्ध में कुछ बातों को या झूठी बातों को फैलाकर उनके लिए षड्यंत्रों को रचते हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे लोगों को छूते हो तो परमेश्वर मेरा और आपका हिसाब, मेरा और आपका न्याय जरूर करेगा। सो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो धैर्यता के साथ प्रभु के मार्ग में आगे चलता, फिर चाहे उसके विरोध में लोग कितनी भी बातें क्यों ना करें, चाहे कितनी भी झूठी अफवाहें क्यों ना फैलाएं, परमेश्वर मेरा और आपका न्याय अवश्य करेगा। कई बार हम जाने अनजाने में जरूर इन बातों को बोल देते हैं कि मुझे डर नहीं कि मुझको नरक में डाला जाए या परमेश्वर मुझे कोड़े मारे, मुझे किसी बात का खौफ नहीं। ये तब हम कहते हैं जब हम अज्ञानता के वश अपने जीवन में परमेश्वर का इंकार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपके इंकार करने से परमेश्वर का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। परमेश्वर अपने अस्तित्व में है और वो पूर्णता है और वो अनंत काल का परमेश्वर है, लेकिन वो मेरा और आपका न्याय अवश्य करेगा। इसलिए वचन मुझे सिखाता कि हम अपने जीवन में प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पाने पाए। सो आइए मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष मेरे और आपके जीवनों का और निर्माण करे कि हम संसार के द्वारा नहीं पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।